You all must know that civil services is not a sprint, it's a kind of marathon and that takes its own time. But the thing is that the major chunk that is appearing for the UPSC or the state PSS examination, they belong to that either the middle class group or the upper middle class group in India that we say. तो अब परेशानी ये आती है कि दैट उनके पास इतने वाइबल ऑप्शंस नहीं होते हैं एंड विद इंक्रीजिंग ईयर विद द इंक्रीजिंग एज एंड द टाइम उनके ऊपर एक प्रेशर पाइलअप होने लगता है दैट इज ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना तो एट द एंड ऑफ द डे द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए टू रन योर फैमिलीज। यू शुड बी फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड टू टेक दैट काइंड ऑफ अ बर्डन, टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके घर की है, जो जिम्मेदारियां आपकी है वो आप ही को निभाना पड़ेगा। इट्स लाइक चेसिंग यू ड्रीम फॉर एन इनलेस पीरियड ऑफ टाइम और बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो इन दोनों चीजों के बीच में यहाँ पर एक जंग जो होता है वो एक एस्पिरेंट के माइंड में हमेशा चलते रहता है। अब ऐसे कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज प्लान बी फॉर योर यूपीएससी। आज हम इसी प्लान बी और ये जो कहते हैं वो सेकंड ऑप्शन और वो सेकंड स्ट्रॉन्ग ऑप्शन और वो कैसे कैसे हेल्प करेगा आपके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एंड मैं अमन वर्मा आज के दिन आपकी बात लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे बोला जाता है कि सर ये जो प्लान बी है ये क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं सीधा एक तरीके से बात करता हूं कि अगर मैं सीधा ले लेता हूं सिविल सर्विसेज को लेकर, ठीक है, अगर मैं सिविल सर्विसेज को एज अ कैटेगरी के तौर पे लेता हूं तो देखो अगर हम पूरा का पूरा काउंट कर लेना, अगर हम सीधा प्रिपरेशन काउंट करें, ठीक है, अगर हम शुरुआत में पूरा का पूरा प्रिपरेशन काउंट करें तो पूरा की पूरी तैयारी और जो परीक्षा जो प्रोसेस है ना वो नॉर्मली अगर एक स्टूडेंट अपने पहले अटेम्प्ट में भी निकाल रहा है तो याद रखना कम से कम 2 साल तो उसके लगेंगे ही। क्यों 2 साल लगेंगे? 2 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि 1 साल वो पूरा थॉरो प्रिपरेशन करेगा एंड मैं इसको एक नहीं, मैं इसको एग्जैक्टली 1.5 ही मानता हूँ क्योंकि 1 से 1.5 साल का प्रिपरेशन है वो आपको लेता है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, बेस में उतर के तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहां पे इतना टाइम है जो आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपको 1 साल जो है ना सर, यहाँ पे इसमें 1 साल और एडअप कर दो तो ये जो 1 साल है वो 1 साल आपको पूरा का पूरा जो एग्जाम प्रोसेस है वो वहां पर लगने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं स्टार्ट होती है सर, जब हम प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो इतना तो सोच कर आते हैं कि डेट इतना टाइम हमको लगेगा और कोई भी अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो वो उसी नेचर का होता है, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमको देने पड़ते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स और ये मोर देन 90% ऑफ द जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं और ये बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सी चीज है। इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि भैया मैं तो एक अटेम्प्ट में ही निकाल लूंगा या एक अटेम्प्ट में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मेरी जो जीवन है मेरा वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं मतलब क्या लोगों को समाज में मुंह दिखाऊंगा। मैंने तो बोला था कि एक अटेम्प्ट में निकल, अब आज जा रहे हैं दिल्ली और 2 साल के बाद सीधा लौटेंगे वहां से आईएएस अफसर बनकर। अब इस प्रकार की चीजें नहीं हो रही हैं तो सर मैं क्या करूं, मैंने सोचा था बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, बीपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है सर, प्रीलिम्स में अटक जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार प्रीलिम्स भी ना निकले ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी कैपेबिलिटी को कम नहीं करता है। यहाँ पे बेटा टाइम लगता है, आपके पास एक एक अटेम्प्ट जो है आप उसको स्टैंड अलोन अटेम्प्ट लेकर चलेंगे और वहां पे होगा। हाँ, मैं एक चीज के बारे में हमेशा बात करता हूं दैट इज योर फियरलेस अप्रोच, ठीक है। कैसे होगा सर, ये जो फियरलेस अप्रोच है ये कैसे आएगा, क्यों सर? प्रॉब्लम ये है ना कि एग्जाम में ना आते हुए क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाते हैं। फुल टॉस बॉल भी ना जिसपे 6 लगना है ना वो वाले बॉल पे भी आदमी आउट हो जाता है, उसके पीछे का रीजन होता है नर्वसनेस। ये कैसे जाएगा सर? तो ये जाएगा जब आपके पास आएगा फियरलेस एटीट्यूड, जब आपके पास फियरलेस अप्रोच आएगी। और वो फियरलेस अप्रोच तब आएगा जब आपके अंदर ये चीज होगा कि मैं ये एग्जाम में बैठा हुआ हूं तो ये बस केवल और केवल मेरी एक परीक्षा है जिसको मैंने चुना है, इस एग्जाम को मैंने चुना है कि मैं इसको फेस करूंगा, इसके ऊपर पूरा लाइफ डिपेंडेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा ना। आई हैव दैट वन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जहां पे मैं चीजों को लेकर चल कर लूंगा। अब बात आती है कि सर जो सेकंड बैकअप ऑप्शंस है उसमें मैं क्या, तो पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आप काफी अच्छे फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से आ रहे हैं सर, और अगर आप बेसिकली क्या है कि अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है सर, ठीक है, अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है एंड यू हैव द जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड यू हैव द जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो सर दिस इज माय काइंड एडवाइस एंड लॉट ऑफ अमॉन्ग आवर कम्युनिटी के जो लोग हैं ना उनको ये मेरी बात पसंद नहीं आएगी प्लस, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ
कि अनलेस एंड अल्टिल यू हैव सो डिसाइडेड, जो जॉब क्विट है वो जॉब क्विट का ऑप्शन ना छोड़े। और अगर आपके पास एक वाइबल ऑप्शन आ रहा है जॉब का, तो वहां पे अगर आप उसको ले लेते हैं, यकीन मानो शुरुआत में टाइमिंग में प्रॉब्लम आएगी, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली टाइमिंग कैसे मैनेज करना है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज वो एक मेंटल स्टेबिलिटी आपके साथ हमेशा रहती है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से हैं बहुत ज्यादा, तो आप किस तरीके से काम करें। हाँ, उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं जैसे एमबीए वगैरह हो गई या एमसीए हो गई, इस प्रकार के जो डिग्री कोर्सेज होते हैं सर, ठीक है, तो याद रखना आप उनके तरफ भी जा सकते हैं कि 2 साल 2.5 साल यहाँ लगने हैं, 2 साल वहां लगने हैं, तो उसके बाद सर आई विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ, आई विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अवसर आते रहेंगे, तो वो वहां पे डिपेंड आप हो सकते हो, उससे सुकून मिलता है। ठीक है, सुकून लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्या होगा, सुकून मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि सर अब क्या है सर, बेसिकली अगर आप हमारे ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं ना, तो ऑप्शनल के सिलेबस में ना वो हमें ना थ्योरीज वगैरह पढ़नी होती है, इट्स नॉट द पॉलिटी, इट्स एग्जैक्टली द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, वो क्या है सर, वो हमको देखने को मिलता है, एग्जैक्टली हमको है ना, वो सर पॉलिटिकल साइंस है, इन चीजों को हमको देखना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, मेक श्योर कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप क्या है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ना पहले तो आप अपना पीजी कर ले, एंड वंस यू आर डन विद द पीजी यू शुड गो फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, यूजीसी नेट हो गया या जेआरएफ हो गया, आप इस प्रकार के पेपर के लिए जाइए। ये वो पेपर है जो आपको बेसिकली क्या है, हेल्प करेगा इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो, इन योर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प और काफी ज्यादा जो मदद है वो मदद यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद ऑप्शन क्या है सर, उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है सर, ठीक है, उसके बाद मैं फोर्थ ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं अगर बिहार स्पेसिफिक जाऊं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक जाऊं, तो बिहार में ना अभी टीचिंग जॉब्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, लोग वहां पर इंप्लॉयड हो रहे हैं, और यू आर गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। इंपॉर्टेंस क्या है सर, बेसिक क्या है, मैंने सर यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ईगो हर्ट हो जाएगी। एक यूपीएससी का तैयारी करने वाले बच्चा, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे को आप बोल रहे हो कि जाके टीचर बन जाओ। मैं आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के बारे में बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरा पर्पस कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसके आप सिलेबस को देखते हो तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपको एनसीईआरटी बेस्ड है सर। ठीक है, तो आप इनको ले सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ प्राइवेट जॉब्स हैं सर, ठीक है, जो कुछ प्राइवेट जॉब्स हैं या ठीक है, आप इनको भी क्या है, आप इनको भी कैटर यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्ट्रांग है मैथ्स वगैरह में, अगर आप क्वांट वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में, वर्बल एबिलिटी वगैरह में अगर आप स्ट्रांग है, तो यू कैन गो फॉर दी वनडे एग्जामिनेशन ऑल्सो। वनडे एग्जाम जैसे आपको एसएससी वगैरह का हो गया या फिर बैंक का एग्जाम हो गया, वहां पे टाइमली वैकेंसी आती है, और उसके बाद वो आपको जो अलॉटमेंट वगैरह है वो भी टाइमली मिल जाता है। तो क्योंकि आज के डेट का जो सीसेट का नेचर हो गया है ना, तो सीसेट के नेचर में हमको देखने को मिल रहा है कि इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपको बेसिकली क्या है सर, ये भी बेसिकली आपको हेल्प कर जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है, आप इनको लेकर चल सकते हैं। यकीन मानना मेरा, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और जो अदर हैंड है ना, वो दोनों भी स्ट्रांग होकर क्या है, आप यहाँ पर चल सकते हैं, और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, माइंड को पीस मिलेगा, जिसका रिफ्लेक्शन आपको आपका जो सिविल सर्विसेज है उसके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।